हेलो, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स टैरो। आई होप यू आर डूइंग गुड गाइस। आज की जो रीडिंग है वो है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस एंड आपके इन लॉज, मतलब आपके ससुराल वाले। ठीक है, उनका क्या इम्प्रेशन होगा आप पे, फर्स्ट इम्प्रेशन। एंड आपकी जो नेम इनिशियल्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। पाइल 1 में ये वाले हैं, पाइल 2 में ये वाले हैं। तो आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लें जो जो भी आपके नेम इनिशियल्स हैं। मैं आपके रीडिंग पे मिलती हूँ, डिटेल्स वहीं बताऊँगी। और टाइम स्टैम्प्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो। आई विल सी यू देयर। हेलो लवली पाइल 1, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं। चलिए जी, देखते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर फ्यूचर। पहले हम फ्यूचर स्पाउस की इम्प्रेशन को देखते हैं, फिर हम ससुराल वालों के इम्प्रेशन को भी देखेंगे। ओके, एम्प्रेस से शुरू हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, of Swords, High Priestess, 10 of Wands, first impression of your future spouse, Justice, oh, Queen of Wands and 7 of Pentacles. गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस का पहला इम्प्रेशन ये पड़ने वाला है, जो कि बहुत ही इंटेंस एनर्जी आ रही है। देखो, आपकी यहाँ पर एनर्जी ये नज़र आ रही है कि जब वो आपको ज़िंदगी में लाइफ में पहली बार देखेंगे और उनको जब आप पे क्रश आने लगेगा, जब वो मतलब सोचेंगे कि इससे मतलब मैरिज में करूँ या ना करूँ, उसको प्रपोज़ करूँ ना करूँ, आगे से सैंडल ही ना पड़ जाए, या वो कुछ कहेगी तो नहीं, इस किस्म की एनर्जी आ रही है। ठीक है, बिकॉज आप जो हो गाइस, आप बहुत ही ज़्यादा, कोई क्वीन ऑफ वैंड्स हो, जस्टिस कार्ड है। ठीक है, आप बहुत ही जिसे कहते हैं ना, असूल पसंद, ऐसे ऐसे होना चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए बात। मतलब किसी ने आपको आगे प्रपोज भी करना है, आपको अप्रोच भी करना है, तो उसको तमीज़ से बात करनी चाहिए आपसे, या एक प्रॉपर कायदे से चले, नियम से चले, तमीज़ से चले। यू आर जस्ट लाइक दैट, स्ट्रिक्ट हो, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, ख़ुद लाइफ में हो या नहीं, लेकिन आपको ये पसंद है कि वो हो। ठीक है, आपको उसने अप्रोच करना है, तमीज़ से करे, आपको टच करना है, तमीज़ से करे, आपसे बात करनी है, तमीज़ से करे। एंड द थिंग इज़ के तमीज़ नहीं तो कुछ नहीं। दिस इज़ यू, दिस इज़ दी होल यू। ठीक है, और मतलब अगर वो आपके साथ बिला वजह फ्री नहीं हो सकते, आपके साथ बिला वजह फजूल के मजाक नहीं कर सकते, डर्टी जोक नहीं कर सकते आपकी इजाज़त के बगैर, इवन आपको टच भी नहीं कर सकते, टच भी नहीं कर सकते। इतनी स्ट्रिक्ट क्यों हो, पहले तो मुझे ये बताओ। हाँ, जो इसकी किडिंग, ठीक है, इट्स ओके, आपकी अपनी मर्जी है। दूसरी बात है कि आजकल का ज़माना भी नहीं, आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, हाई प्रिस्टेस, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर गर्ल। ये सब चीज़ें उनको समझ आएंगी पहले ही मीटिंग में आपके बारे में। एंड ही विल बी लाइक 3 ऑफ सोर्ड्स, नो चांस, 10 ऑफ वैंड्स, नो चांस, 10 ऑफ सोर्ड्स, नो चांस। उनको पहली इम्प्रेशन ही आपकी ये पढ़नी है कि भैया यहाँ से निकल लो पतली गली से, क्योंकि यहाँ तो अपन का कोई चांस दूर दूर तक नहीं है। ये बंदी अपने से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो आई थिंक कोई एटीट्यूड है आपका, ठीक है, क्यूट सा। यहाँ उनको तो बुरा ही लगेगा, क्यूट तो हमारे लिए है ना। तो एटीट्यूड ना भी हो, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर गाइज। पहलवान स्ट्रॉन्ग हो आप, आपको पटाना आसान नहीं है, उनके लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा। ठीक है, और कभी कभी तो 10 ऑफ सोर्ड्स उनको लगेगा कि मैं तो गया, इधर तो काम नहीं बनना 10 ऑफ वैंड्स में। लेकिन अच्छा, अब जो चीज़ आती है उनके माइंड में, किस वजह से फिर उनको लगा भी कि कोई चांस नहीं है, बट स्टिल उन्होंने फिर भी क्यों कोशिश की, क्यों आगे आपकी तरफ आए, क्यों आपको उन्होंने प्रपोज वगैरह किया, क्योंकि आप एक तो क्वीन ऑफ वैंड्स एंड एम्प्रेस एनर्जी। ठीक है, पता क्यों? एक तो
पता नहीं उन्होंने आपकी आंखों में क्या देखा, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या देखा कि उनको ऐसे लगा कि शी इज़ द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन। ठीक है, एम्प्रेस कार्ड यू कैन सी हियर, प्रेग्नेंट है, तो उनको ऐसे लगा कि ये है मेरी सपनों की रानी, ये है मेरी होने वाली पत्नी, और ये है मेरे फ्यूचर चिल्ड्रन की मदर। ठीक है, उनकी माता, उनकी मम्मी। एक तो उन्होंने आप में पता नहीं क्यों फ्यूचर एक मदर देख ली। दूसरी चीज़, द क्वीन ऑफ वैंस, आप ना बड़े बोल्ड हो, बड़े आप ब्रेव हो। लाइक आपको चाहिए ज़िंदगी में कि मियाँ जो है, आपके जो पति पत्नी हैं, मियाँ बीवी हैं, वो बराबर का चले। ठीक है, आप इक्वालिटी पे बिलीव करती हो। अब कभी भी अगर आपके बस में हुआ तो 100% अपने पति को, हस्बैंड को कभी भी 100% सफ़र नहीं करने दोगी कि वही कमाए और मुझे ला के दे, मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करूँगी, नेवर। अगर आपके बस में हुआ तो आप उनकी ज़रूर हेल्प करोगी फाइनेंशियली। ठीक है, क्योंकि आप बहुत मॉडर्न एक माइंडसेट की हो। आप इस माइंडसेट की हो कि अगर वो अकेला क्यों बेचारा परेशान हो, अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो मुझे करनी चाहिए, अर्निंग में भी। और आपका जो पर्सन है, आपका जो स्पाउस है, वो भी इसी माइंडसेट के हैं। ठीक है, अगर आपका हाउस होल्ड वर्क है, आपका बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चा रो रहा है, आप सो रहे हो या आप कहीं और हो, तो बराबर का वो भी आपके साथ मदद करवाएंगे, जितना उनसे हो पाएगा, जितना उनसे बन पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके स्पाउस ने आप में देखी है कि बहुत ही ज़्यादा आप ना हेल्पिंग हो। ठीक है, तो अच्छा, मैं बताना भूल गई थी आपको बीच में कि ये पर्सनल मैसेजेस हैं, बहुत डिमांड आ रही थी कुछ दिनों से, मैंने काफ़ी दिनों से ख़त्म किए हुए थे, तो ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा, दूसरी एक और चीज़, फर्स्ट इम्प्रेशन, द हाई प्रिस्टेस। आप अगेन क्लोज एनर्जी है, चैलेंजिंग हो आप, आपको अप्रोच करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, यानी वो जिसे कहते हैं ना, बहुत अप्रोच लड़ानी पड़ती है, उस वाला हिसाब है। ठीक है, तो अच्छा, ब्यूटी का तो इतना यहाँ पर नहीं है विजिबल कि बहुत खूबसूरत हसीना जमीला वो नहीं हो आप। ठीक है, अब बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ हो भी सकते हैं, हमने सबको देख के चलना होता है, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, और ना ही वो इतनी आपके हुस्न के पीछे आए हैं। वो आए हैं, एक तो एक साइकिक कनेक्शन बना, एक सोल कनेक्शन बना था, मैंने आपको बताया था, उनको देखते ही आपको फील आ गया था कि शी इज़ दी वन। ठीक है, एक तो ये वजह, उनको कभी किसी और लड़की में ना ये वाला इंट्यूटिव हिट नहीं आया, अंदर से फीलिंग होती है, वो और चीज़ होती है। एक तो ये वजह। दूसरी वजह कि आप में एबिलिटीज़ बहुत, आप बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की हो। ठीक है, उनको लगा कि ये कोई लूज़ कैरेक्टर नहीं है, वो जिसे कहते हैं ना स्लैंग में थोड़ा चालू माल, वो नहीं हो। इस तरह की लड़कियां दे आर वाइफ मटेरियल, नॉट ए गर्लफ्रेंड मटेरियल। ठीक है, अच्छा, अब बात ये आती है गाइज, आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में पॉसिबल है थोड़ी प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, बीइंग वेरी फ्रैंक, आपको मैं सच सच बताऊंगी ताकि आप अकॉर्डिंगली अपना माइंड सेट बना के रखो। 10 ऑफ वैंड्स है, स्ट्रेस है, शायद घर वाले नहीं मानेंगे, परेशानी होगी, रोगे धोगे, हो सकता है 3 ऑफ सोर्ड्स है, कोई सेपरेशन भी आए बीच में। ठीक है, कोरोना धोना चक्कर चले, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंट, लेकिन आप लोग कुछ ना कुछ कर लोगे। काफ़ी ढीठ किस्म का कपल है ये। ठीक है, और ब्लड झगड़ के थर्ड पार्टी भी हो सकती है कहीं ना कहीं, 3 ऑफ सोर्ड्स है, वो भी आके उसको भी आप निकाल के फेंक दोगे, थर्ड पार्टी को भी, आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही। तो कार करा के, आपकी मदर को इन्वॉल्व करके, उनकी मदर को इन्वॉल्व करके, भड़ों को डाल के, कुछ कार करा के एंड में जस्टिस होगा आपके साथ, जो आप चाहते थे, जो कुछ लोगों के लिए आपकी पहली मोहब्बत है ये। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कर करा के, लड़ा के, मरा के आप लोग अपना कुछ कर ही लोगे और इकट्ठे हो ही जाओगे। ठीक है,
तो ये है उनके ओवरऑल आपके बारे में इम्प्रेशन। और ये अच्छा, आपके ससुराल का इम्प्रेशन क्या रहेगा आपका? तो मैं आपको कहा था कि ससुराल का भी इम्प्रेशन है। फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर ससुराल वाले अबाउट यू, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, मून ससुराल वाले, 5 ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ससुराल वालों का ना ओवरऑल रिएक्शन ये है कि मैं सच बता रही हूँ, उनको कोई ख़ास उम्मीद आपसे नहीं होगी शुरू में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट एनर्जी आ रही है आपको ससुराल वालों की। शायद उनकी पास्ट इतनी अच्छी नहीं थी अपनी प्रीवियस बहुओं के साथ, ठीक है? तो उन्होंने बहू ने उनको बहुत दुख दिया है, 5 ऑफ कप्स, बड़ी परेशानियाँ टेंशनें दी हैं आपके ससुराल वालों को। और मतलब शायद छोड़ के चली गई थी, या लड़ाइयाँ झगड़े रोज़ दिहाड़ी के मसले मसाइल, ठीक है? बट द थिंग इज़ कि आप काबू पा लोगे। देखो ये 9 ऑफ वैंड्स, आप इन सारी रुकावटों को तोड़ दोगे और आप उनमें एक अच्छा इंप्रेशन बनाने में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आप एक ऐसे बंदी हो कि आपको इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। आपको इस चीज़ से गर्ज है कि अगर मैं अच्छा करूँगी, अगर मैं अच्छा करूँगा तो वो अगला खुद ही सेट हो जाएगा, ठीक है? और यही तरीका है, यही असल है किसी के दिल में घर करने का, या कहीं पर भी अपनी जो है वो साख बनाने का। डोंट फोकस ऑन देम, वो कैसे, फोकस ऑन योर सेल्फ। जो अपने में कमियां हैं, जो आप खुद आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, सही तरीका ये है, राइट वे इज़ दिस, तो आप उस पर चलोगे तो खुद ब खुद वो लोग सेट हो जाएंगे। यहाँ पर यही एनर्जी है आपकी, ठीक है? तो बाकी ओवरऑल इम्प्रेशन जो है एस ऑफ सोर्ड्स है, आपको बहुत अच्छा वार्म वेलकम किया जाएगा, उनकी तरफ से बहुत अच्छा प्यार श्यार गिफ्ट शिफ्ट सब मिलेंगे। लेकिन उनके दिल में एक क्रोध है, एक टूटापन है, पता नहीं क्या है आपके ससुराल वालों का। टूटे हुए हैं उनके दिल, शायद वो किसी और को बहू बनाना चाहते थे, या जो उनकी प्रीवियस बहुएं हैं, बहुओं से उनका एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब है। एनीवेज द थिंग इज़ कि आपसे मिलके एस ऑफ सोर्ड्स है, मेंटल क्लैरिटी का कार्ड है, सबके बीच में आया है, सेंटर ऑफ द स्प्रेड। तो क्लियर हो जाएगा उनको आपसे मिलके कि आप ऐसी नहीं हो, ठीक है? चलो जी, कम ऑन लेट्स सी देयर पर्सनल मैसेजेस आपके स्पाउस के। ओके, पाइल 1 क्या है ये? तुम्हारे स्माइल पर मर मिटा हूँ। स्माइल आपकी अच्छी है, तो मेरी रोशनी हो। आई कन्फेस दैट आई लव यू। हो रोमांटिक पर्सन, मैरी मी। ये प्रपोजल आया डायरेक्ट आपको, तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत हो। यस, आई वॉन्ट टू सी यू। आपसे अगर ये मिले नहीं हैं, सिंगल हो, बहुत अरसे से नहीं मिले हैं, या मिले ही नहीं अभी तक, तो ये उनकी एनर्जी है। मेरी ज़िंदगी हो तुम। गाइस बहुत अपना रहे हैं आपको, बड़ा प्यार करते हैं, मेरी रोशनी हो, मेरी ज़िंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो। वाह क्या बात है आपके पर्सन की, है ना भाई? क्या है ये? योर वाइब्रेशंस मैच माइन। गाइस दिस इज़ लाइक बहुत ही कनेक्टेड रिलेशनशिप है आप दोनों का ना, सोल कनेक्शन है। वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हो दोनों, दैट इज़ मैंडेटरी, लाइक किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। ओके, ये 2 बातें कहना चाह रहे हैं। तुम दिल तुम्हारे लिए ही रखा है, अच्छा किसी और के नहीं हो सकते, ठीक है? क्या आपके लिए रखा है? आई एम योर सोलमेट। वाओ, मैंने कहा था सोल कनेक्शन है गाइस यहाँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ मैसेज, क्या मेरी दुल्हन बनोगी?
ये प्रपोज पहले भी कर चुके हैं मेरे मैरी मी में। शादी की वाइब्स हैं गाइस, हर कार्ड में ऑलमोस्ट शादी की वाइब्स हैं। क्या है ये? तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा मैं। ओके ओके, ज़्यादा चाहिए होते हैं आपको मैसेजेस, मुझे पता है। तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। ओके, आपका जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस है, ठीक है, आपके एरिया का, कुछ जगह साड़ी है, कुछ जगह सलवार कुर्ता है, कुछ जगह कुछ और है, फ्रॉक है, जो भी आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है आपके एरिया का, वो उसमें, ठीक है। जाने तुम कैसी दिखती होगी। ओह स्वीट, लगता है काफ़ी दूर दूर के रिलेशनशिप है, यहाँ आप अब तक मिले नहीं हो, इनको सोचते हैं आपके बारे में। रात को तुम्हारा सोचता हूँ, देखा देखा, अभी मैंने आपको कहा ना आपके बारे में सोचते हैं। वाह, क्या मैं तुम्हारी लाइफ में आ सकता हूँ? आए जी, आप इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो है ना भाई। चलो, कौन है? अपने गम मुझे दे दो। हाँ, ये वो आपको कोई हेल्प करना चाहती हैं किसी तौर से। ये यू आर माई क्यूटी पाई, हम कमिंग, आ रहे हैं भाई, ये बस बहुत हो गया, ठीक है। ये मैसेज गिरा है आपके लिए, काश तुम जान पाओ कि कितनी चाहत है। All right, pile one. I hope you like this reading. If you like, you can subscribe to get more readings like that. Give it a big thumbs up. And आपसे next reading में मिलूँगी। अपना बहुत 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 ख्याल रखना। Take care. Bye bye. हेलो लवली पाइल 2, ये वाले आपके लिए मनी चल से आए, देखते हैं कि क्या इंप्रेशन है। गाइस, पहले हम आपके स्पाउस का रिएक्शन देखेंगे और इम्प्रेशन, सॉरी फर्स्ट इम्प्रेशन, फिर हम आपके ससुराल का भी इम्प्रेशन देखेंगे, ठीक है। आप पहला इम्प्रेशन आपका क्या पड़ता है उन पे, और फिर ये पर्सनल मैसेजेस हैं उनकी ओर से, काफ़ी इस पर रिक्वेस्ट रहती है, तो फिर आज मैंने रखे हैं। चले जी, फिर आपके स्पाउस का पहला रिएक्शन क्या है? ओह, लवर्स, एस ऑफ कप्स, सन, वाओ, दिस इज एब्सोल्यूट, हाई प्रिस्टेस, दोनों आना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये गिरना चाहते हैं कार्ड्स ये वाले। 10 ऑफ वैंड्स, ये कार्ड और लेंगे हम, जो कि हम लेंगे बॉटम से, दैट इज क्वीन ऑफ फायर या क्वीन ऑफ वैंड्स। गाइस, इंटरेस्टिंग रीडिंग है बहुत आपके पाइल की, और आपके स्पाउस का जो सबसे पहला रिएक्शन है, सॉरी इम्प्रेशन है आप पढ़ने वाला। गाइस, ये इजी गोइंग है पर्सन, ठीक है, बोल्ड है, इनको कोई बाहर नहीं किसी चीज़ का, बट ही विल बी मैडली इन लव विद यू। आपको पहले, ये लव एट फर्स्ट साइट है, क्योंकि लवर्स कार्ड और एस ऑफ कप्स इकट्ठे आए हैं, ठीक है। पहली नज़र में वो जो होता है ना, कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, ये वो वाला जादू है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के केस में ये आपके पर्सन 6 ऑफ सोर्ड्स बाहर रहते हैं ब्रॉड में, तो ये वहाँ से आपको मिलने आएंगे, ठीक है। और क्वीन ऑफ वैंड्स है और 10 ऑफ वैंड्स है, ये है हाई प्रिस्टेस। गाइस, आपकी जो लुक्स है, ठीक है, वो उनको पहले तो पागल करेगी, क्योंकि आपका जो स्टाइल है ना चलने फिरने के, आपके बैठने के, आपके जो अंदाज़ हैं जिसे कहते हैं, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत आप खूबसूरत लगती हो उनको, रकलमंद भी। हाई प्रिस्टेस, उन्होंने आपको कुछ मतलब कुछ देखा होगा कहीं पहले कुछ करते हुए, या नॉर्मल घर की बातों में उन्होंने कुछ एनालिसिस किया है आपका, कि आप ना बहुत ज़्यादा अक्लमंदी के फ़ैसले लेती हो,
और आप हेस्टी नहीं हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये सब चीज़ें आपके पर्सन एक ऐसी ना, उनको एक ऐसे इंप्रेशन आएगा कि एज इफ़ द सन कार्ड ऐसे कुछ सुबह है, जैसे मेरी ज़िंदगी में जो रात हो गई थी ये एक सुबह की तरह मेरी ज़िंदगी में आएगी, मेरी ज़िंदगी को रोशन करेगी, ठीक है। देखो हर कोई अपने फ़ायदे का ही सोचता है, चाहे पार्टनर सेलेक्ट करना है या चाहे लाइफ की कोई और ऑप्शन या डिसीजन लेनी है, ठीक है ना। हर कोई यही देखता है कि मेरा फ़ायदा किस में हो रहा है, तो उनको आप में फ़ायदा नज़र आएगा। अब ये फ़ायदा क्या है, हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपको पता हो सकता है कि आप में ऐसा क्या है स्पेशल कि जो उनको अट्रैक्ट करेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सेक्सी हो लुक्स में, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काबिल हो पढ़ाई में, उनको लगेगा कि अच्छी जॉब है या आप अच्छी जॉब करती हो, अर्निंग अच्छी है, आपकी अर्निंग बहुत अच्छी करती हो, ठीक है। या फिर कुछ कुछ किसी एक केस में दिस इज़ जस्ट एन इंट्यूटिव मैसेज, कोई चैनल मैसेज आ रहा है, कोई है यहाँ पर सिंगल, सॉरी या सिंगल विद अ चाइल्ड, एक बच्चा है आपके पास, और जो आपके स्पाउस हैं उनको कोई इशू है, मतलब कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं हो सकता उनका, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी कोई बच्चा है, तो पहले किसी हस्बैंड से डिवोर्स हो गया या उनकी डेथ हो गई हो, तो वो इसलिए आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं कि ये बच्चा मतलब साथ ही आ जाएगा तो बच्चा भी हो जाएगा, ठीक है। ये किसी एक के लिए, सब के लिए नहीं है, आप लोग जिसके लिए है उनको समझ आ गई, तो ये भी एक इंटरेस्ट हो सकता है उनको आप में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक चीज़ है गाइस कि उनको आप में ना एक ऐसी चीज़ नज़र आती है कि आप उनका साथी बन सकें, उनको ना लाइक 6 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको साथ ले जाएंगे। आई थिंक ये कोई बिजनेसमैन वगैरह है और आप में स्किल्स हैं काफ़ी चीज़ें संभालने की, तो उनको ऐसे लगेगा कि संभालिए, ये पायल इज़ ऑल अबाउट लाइक इंटरेस्ट इंटरेस्ट बेस्ड ये रिलेशनशिप है और ये बड़ी देर तक चलते हैं, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ कि आपकी ब्यूटी भी कुछ कम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ये पर्सन अडोर करेगा आपकी खूबसूरती को, ठीक है। चलो आओ देखते हैं आपके ससुराल का क्या इम्प्रेशन, आप क्या इम्प्रेशन पड़ेगा आप पे। ससुराल, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ससुराल का रिएक्शन इम्प्रेशन क्या है। हाई प्रिस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। जी, सबसे पहला ससुराल वालों पे आप इम्प्रेशन ये पड़ेगा कि आप डिफेंसिव बहुत हो, 7 ऑफ हैंड्स, पजेसिव बहुत हो, हस्बैंड हो या चाहे ससुराल वाले उनकी फैमिली हो, ठीक है। मतलब कोई आप इस तरह का गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो आपको ससुराल वालों के ख़िलाफ़ किसी ने की है, आपके मायके वालों के ख़िलाफ़ किसी ने की है, आपके हस्बैंड की, किसी के बारे में आप गलत बात सुन ही नहीं सकते। आप हर सब के लिए बराबर हो। ये नहीं कि आप मायके वालों की तरफ ज़्यादा हुए हुए हैं, ससुराल वालों की होश नहीं, या ससुराल में ही घुसे हुए हैं तो मायके वालों को जो मर्ज़ी कहते रहे वो लोग आप भी हंस रहे हो बीच में, ऐसे नहीं। गलत बात वो बर्दाश्त नहीं करते आप। ये सबसे पहली वो चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर ये अपने मायके वालों की साइड लेती है ना तो ये जो हमारी भी लेती है, ठीक है। ये बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी है। आई एम जस्ट ग्लैड टू सी यू। दूसरी बात यह है गाइस, उनके मन में एक मैजिशियन, हाई प्रीस्ट लाइक आप बहुत वो लगेंगे कि ये इंट्यूटिव बड़ी है, इसको कैसे पता चल जाता है पहले चीज़ों का कि ये ऐसे होना है, ठीक है। कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है कि आपको ऐसे पहले से कुछ बातें पता चल जाती हैं और फिर बाद में जो है वह लोग सोचते हैं कि इनको कैसे पता था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपके आने से अबंडेंस बहुत आएगी उनके घर में, 9 ऑफ कप्स है, तो वही उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि लाइक जब से आई है इसके कदम अच्छे हैं, शुभ है, हमारे घर में अबंडेंस आ रही है, पैसा आ रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, खाना पीने की रेल पेल है, यह आपके कदमों की वजह से होगी, ठीक है।
दूसरी बात है कि आप अपने घर की और बहुत केयरिंग हो, अपने बच्चों को बहुत अच्छा संभालोगी, अपने हस्बैंड की बहुत केयर करोगी। इस वजह से भी जो है उन पे अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है और वो यही देखेंगे आप में, ठीक है, कि ये बड़ा ख्याल बड़ा रखती हैं। चलिए, पर्सनल मैसेज हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। डोंट वरी, आई एम कमिंग। परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। कैसे कहूँ कि कितना प्यार है। योर आइज़ आर वेरी ब्यूटीफुल। कहते हैं आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। आई कांट शेयर यू। आपको शेयर नहीं कर सकते, चाहे जो भी है। तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है। आई कन्फेस आई लव यू। आई वॉन्ट टू सी यू। आपको देखना चाहते हैं। यू डिज़र्व लव एंड केयर। कहते हैं कि तुम डिज़र्व करती हो कि तुम्हें प्यार किया जाए, तुम्हारी केयर की जाए, ठीक है। ये किसी के लिए मैसेज है, शायद आपको कोई अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा कहीं। अपने गम मुझे दे दो। अहन गर्लफ्रेंड नहीं, वाइफ बनाऊंगा तुम्हें। जो ये हाई रैंक है वाइफ का। तो या तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो, ट्रू लव वाइब्स। तुम्हारा बिछड़ना बर्दाश्त नहीं होता। You can't bear this thing. And मेरी बन जाओ। योर लिप्स डिस्ट्रैक्ट मी। आपके लिप्स लगता है बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, फ्लफ़ी हैं। फ्लफ़ी पम्पी क्या कहते हैं उनको फुलर लिप्स पसंद है उनको, जैसे भी हैं, और वो उनको बड़े डिस्ट्रैक्ट करते हैं किस करने के लिए, ठीक। तुम्हारी स्माइल पर मर मिटा हूँ। यू हैव अ नाइस स्माइल। तुम साड़ी में बड़ी सुंदर लगती हो। ओके। आई लव किड्स। बच्चों से प्यार है इनको, बच्चे चाहिए आपसे। प्रेइंग फॉर आवर यूनियन। दोनों की यूनियन के लिए काफ़ी दुआ करते हैं। सिंगल हैं आप, नहीं है, जिधर भी वो हैं वो हमेशा दुआ करते हैं आपसे मिल जाएं, जिधर भी हो आप। वो हुएवर, ये कौन है भाई। आई विश कि कोई पिक्चर होती मेरे पास। गाइस एकदम सही एक्सट्रीम किस्म के सिंगल लोग हैं यहाँ पे बेचारे। वो भी सिंगल है उधर, वो भी सोच रहे हैं कि कोई पिक्चर ही होती। वैसे तो मौका नहीं मिल रहा। करियर की बहुत टेंशन है मेरी जान, कुछ करियर में कर रहे हैं, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तुम्हारी वफ़ा चाहिए। रिलीज़ योर एक्स। मैसेज बड़ा सख्त आया उनकी तरफ से कि भूल जाओ अपने एक्स को, जब मैं हूँ तो तुम्हें क्या ज़रूरत है सोचने की। बी माइन। आई मीट यू डेली इन माई मेडिटेशन। अच्छा, मेडिटेशन भी करते हैं। छुपे रुस्तम है वही। सोल कनेक्शन। डोंट लूज़ फेथ। विश्वास मत छोड़ो, हम ज़रूर मिलेंगे, कह रहे हैं। एंड आखिरी है आपके लिए, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये थे आपके पर्सन। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अपना सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर नहीं किया, और गिव इट अ बिग थम्स अप। आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। एंड बाय बाय, लव यू।